तो स्टूडेंट्स, एसवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास विषय का प्रथम लेसन। उसका कुछ भाग हमने पढ़ लिया था, जैसे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत वो पढ़ रहे थे हम। तो उसमें भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले 3 प्रकार के स्रोत हैं। 3 भागों में उसमें बांटा गया है, जिसमें धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियाँ थी। तो उसमें हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में भी सर्वप्रथम पढ़ेंगे हम ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मणों के द्वारा जो साहित्य रचा गया, जो भारतीय इतिहास की जानकारी हमें देता है, उसके बारे में। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेद जो कि हम पढ़ते हैं, 4 मुख्य वेद हैं। 4 मुख्य वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ब्राह्मण साहित्य में आते हैं ये। और ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता यानी कि प्राचीन समय में भारत देश को आर्यव्रत कहा जाता था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। आर्य सभ्यता व संस्कृति की जानकारी मिलती है। वेद ज्ञान के समृद्ध भंडार हैं, यानी कि वेद जो चारों के चारों वेद हैं वो ज्ञान के बहुत ही बड़े भंडार हैं। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद। सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। अब प्रश्न ये बनता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ध्यान रखना, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल व 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। ध्यान रखना, प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं, और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। छंद काव्य लिखने की एक तकनीक है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। ध्यान से पढ़ना इसको। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है, और सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री है। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। इसमें विषय भी विविध हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय सम्मिलित हैं। तो अंडरलाइन कर लेना इसको। बहुत ही बढ़िया चीज़ बताई है इसने। क्या बताया है? यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अंडरलाइन कर लेना इसको भी। अथर्वा वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा। तो इसमें विषय भी विविध हैं, अनेक हैं। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय सम्मिलित हैं। इसके उपरांत यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। इसके उपरांत जो यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। आरण्यक ग्रंथों में जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई, दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। जबकि
उपनिषदों में गूढ़ विषयों जबकि उपनिषदों में गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। नीति से संबंधित जो नियम हैं उनकी जानकारी। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने हेतु वेदांग साहित्य की रचना की है। वेदांग का मतलब होता है वेदों के छोटे छोटे अंग बना लिए गए हैं, अर्थात उनकी रचना वेदों को थोड़ा छोटा करके अंगों के रूप में उसके उपभाग कर लिए गए हैं और उसकी रचना की गई है, जिसमें 6 भाग हैं। जिसके कितने भाग हैं? 6 भाग हैं, जो है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये इसके 6 अंग। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद व शिल्पवेद 4 उपवेद भी हैं, जिनसे चिकित्सा, वास्तुकला, संगीत, सैन्य विज्ञान आदि की जानकारी मिलती है। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की यानी कि याददाश्त से संबंधित ग्रंथों की रचना की गई। इनमें मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख है। रामायण व महाभारत महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह कोश है। अथाह कोश का मतलब है बहुत बड़े भंडार हैं। इनमें समाज, धर्म व राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हमारे पुराण प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ हैं, इनकी संख्या 18 है, यानी कि पुराणों की संख्या, पुराण भी ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं जिनकी संख्या कितनी है? 18। इसमें मार्कंडेय, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत एवं मत्स्य प्रमुख हैं। मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की सर्वाधिक जानकारी इन्हीं से मिलती है। इनके 5 प्रमुख विषय हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंत्र, वंश और वंशानुचरित। फिर आगे आ जाता है बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं, यानी कि ये 3 प्रकार के ग्रंथ हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसीलिए इनको त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम आचरण संग्रहित हैं, यानी कि बौद्ध धर्म के जो नियम हैं, आचरण हैं, किस प्रकार के रीति रिवाज हैं, चाल चलन है, उसका वर्णन किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। इसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है और इसकी संख्या 549 है। पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश व महावंश हैं। मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। अंडरलाइन कर लेना इसको। पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश व महावंश है और मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी मेनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है, बातचीत का वर्णन है। दीपवंश व महावंश में सिंहल द्वीप के इतिहास का भी वर्णन है। आगे है पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं। महावस्तु ग्रंथ गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है, जबकि ललित विस्तार में लेखक ने गौतम बुद्ध को दैवीय शक्ति के रूप में निरूपित किया है, प्रकट किया है, सामने लाए हैं और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन वृत्त अंकित किया गया है। मंजूश्री, मूलकल्प, अश्वघोष का बुद्ध चरित एवं सौंदरानंद काव्य से भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है, यानी कि इतिहास की जानकारी मिलती है। इनमें गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र एवं शिक्षाओं की जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में सत्कर्म एवं वीरोचित कार्यों का वर्णन है। मध्य व पश्चिमी एशिया
जैसे कि तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह्मा, श्रीलंका आदि देशों में भारतीय बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, जिनमें प्रचुर मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री निहित है। आज के लिए इतना ही। इससे संबंधित प्रश्न आप करोगे छोटे प्रश्नों में इस प्रकार: वेदों की संख्या कितनी है, उनके नाम लिखो। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद किस में रचा गया है, और विभिन्न प्रकार के जो वेद हैं उनमें किस प्रकार की जानकारी निहित है, और भारतीय इतिहास में बौद्ध साहित्य द्वारा दिया गया योगदान। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कपिल जी।